हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में बहुत अच्छी सी, बहुत एक्साइटेड सी, एक्साइटमेंट वाली भरी हुई एक अनाउंसमेंट भी आपको करूंगी एंड एक टॉपिक भी है, वो ही है ना, तो उस चीज़ पे भी बात करूंगी। तो सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगी कि आपको लगता है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में अलोन हूँ, मैं अपनी लाइफ में अलोन हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मुझे मेरा दुख नहीं सुनता। तो उस चीज़ पे एक लाइन बोलूंगी, जिंदगी अगर आपको अकेला नहीं छोड़ेगी तो कैसे खुद को जान पाओगे। अगर जिंदगी में होगी लाखों की भीड़ तो कैसे खुद को पहचान पाओगे। सो दिस इज द टाइटल, ठीक है, जो मेरी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, मेरी बुक की, और ये मुझे इंस्टेंटली इम्पल आया, मुझे नहीं पता है, ये जो मेरी एक्साइटमेंट है ना, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, ये मेरी बुक का टाइटल समझ लो, या मैं उसको वो एक नई जर्नी में स्टार्ट कर रही हूँ। एंड मुझे नहीं पता, क्या पता यूनिवर्स मुझे इस चीज़ को लेके बुक लिखाना चाहते हो, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस किया है एंड बहुत ही डीपली मैंने इस चीज़ को फील भी करा है। और मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हाँ, ये चीज़ आज के टाइम में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, मेरी लाइफ में मैं अलोननेस फील करती हूँ, कोई मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं है, कोई मेरा दर्द सुनने वाला नहीं है। सो इस चीज़ पे ये बुक होगी, है ना, कि अलोन होना कितना अच्छा होता है। अगर आप अलोन हो तो आप बहुत लकी हो। थैंक यू बोलो इस यूनिवर्स को, थैंक यू बोलो उस भगवान को, क्योंकि आपको उस भगवान ने अलोन रखा। उस लाखों की भीड़ में आपको उस भगवान ने नहीं रखा। अगर उस लाखों की भीड़ में अगर आपको रखता, आपके लाइफ के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते ना, तो आप उन्हीं में फंस जाते। आप कभी ना खुद को जान पाते, कभी ना खुद को पहचान पाते, आप कभी भी खुद को लेके वो फील नहीं कर पाते, है ना, खुद को लेके वो क्या खुद को पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, वो सारी चीजें आप तभी जान पाओगे जब आप अलोन रहोगे, जब आप अपने में रहोगे, आप अपने अंदर जीना स्टार्ट कर दोगे, देन वो चीजें आप जानना स्टार्ट कर दोगे। एंड ये चीज मैंने बहुत ही डीपली उसको फील करा एंड आज मैं थैंक यू बोलती हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि हाँ, मैं भी अलोन थी, एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी फील होता था कि मैं अलोन हूँ, बट आज उस अलोनलेस को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि अगर वो टाइम नहीं आया होता तो शायद मैं आज खुद को जान नहीं पाती, शायद मुझे मेरा लाइफ का पर्पज नहीं मिलता, शायद मैं आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं जो नॉलेज गेन कर रही हूँ बुक्स के थ्रू हो या किसी भी चीज़ के थ्रू हो, आपके साथ में शायद कभी भी शेयर नहीं कर रही होती, सो मैं थैंक यू बोलती हूँ। एंड शायद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी नहीं जान पाती। एंड तो ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि अगर आप बोलते हो कि मैं अपनी लाइफ में अकेली हूँ, तो थैंक यू बोलो उस अकेलेपन के लिए, कि वो अकेलेपन का आपको फायदा उठाना है कि इस अकेलेपन में ही मैं खुद को जान सकती हूँ, इस अकेलेपन में मैं खुद को पहचान सकती हूँ। अगर लाखों की भीड़ हो जाएगी ना आपकी लाइफ में, लोग आएंगे, तरह तरह के लोग आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे, अपना पूरा फोकस उन लोगों पे लगाओगे, आपका फोकस खुद पे नहीं रहेगा। आप कभी भी खुद को नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप किसी को मनाने में बिजी हो जाओगे, किसी के लिए कुछ अच्छा करने में बिजी हो जाओगे, दूसरों को खुश करने में बिजी हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं होगा तो आप अपना पूरा फोकस खुद पे लगा पाओगे, आप खुद को जान पाओगे, खुद को पहचान पाओगे, अपने सेल्फ लव को इंक्रीज कर पाओगे। एक्चुअल में सेल्फ लव हम तभी कर पाते हैं जब हम अकेले हो जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, तो इस अकेलेपन को ऐसे मत बोलो, यूनिवर्स को कोसो मत कि मुझे अकेला कर दिया, मुझे मेरी लाइफ से सारे लोग चले गए, या मेरी लाइफ में कोई है नहीं, दुख सुनने वाला नहीं है, दर्द सुनने वाला नहीं है। नो, खुद को लकी समझो कि मुझे अकेला रखा, उस लाखों की भीड़ से मुझे यूनिवर्स ने डिफरेंट रखा। एंड आपको अगर कनेक्शन बनाना ही है तो उस भगवान से बनाओ। आपको अगर कुछ अपनी लाइफ में कोई चाहिए भी है कि मेरी लाइफ में हाँ कोई तो होना चाहिए, तो उस यूनिवर्स को अपने साथ रखो, उस भगवान से अपना रिश्ता बनाओ। बट ये मत बोलो कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, क्योंकि ये लकी समझो खुद को कि मैं अकेली हूँ। वो लाखों करोड़ों की भीड़ मेरी लाइफ में नहीं है। अगर वो लाखों लोग आपकी लाइफ में नहीं है तो लाखों लोगों की नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ में नहीं है। ठीक है,
लाखों हजारों लोग अगर हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हम हर किसी से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, हर किसी से लाइक बोलना या मिलना, मीटिंग करना स्टार्ट कर दे, तो पता नहीं कितनी नेगेटिविटी हमारे माइंड में आएंगी, कितनी नेगेटिविटी हमारे लाइफ में आएंगी। एंड इस एक चीज को मैंने खुद ने इतना डीपली एक्सपीरियंस किया है, आज तक मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस करा है। ये चीज मैंने बहुत सीखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद, कि मैं अपने उस अलोनलेस वाले टाइम को थैंक यू बोलती हूँ, जिसकी वजह से मैं खुद से मिली, जिसकी वजह से मैंने इतना नॉलेज गेन करा। अगर ये मेरी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं ना, हजारों लोग आते मेरी जिंदगी में भी, तो ये नॉलेज मैं कभी गेन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं उन लोगों की बातों में उलझ जाती, मैं उन लोगों की बातों में ही उलझ जाती, जैसा कोई बोलता मैं वैसा करती, है ना। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ कि इस अलोनलेस ने मुझे खुद से मिलवाया एंड मुझे मेरा लाइफ का पर्पस दिलवाया। जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो ओवरऑल मुझे ये इम्पल आया, इंट्यूशन आई, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये ही तो होता है यूनिवर्स से कनेक्ट होने का जो पावर, और बोल सकते हो इसको, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, बट आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट, है ना, कि एक न्यू जर्नी मेरी स्टार्ट हो रही है। मैं उस बुक का मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे इंट्यूशन आया, क्योंकि इस चीज को लेके अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ ना, तो मैं बहुत कुछ लिख सकती हूँ इस चीज को लेके, कि अपनी लाइफ में अगर अनलोन हो तो उस चीज को उसका फायदा उठाओ। उसको ये मत देखो कि मुझे भगवान ने अकेला कर दिया। आप अकेले नहीं हो, आप यूनिवर्स के साथ अगर कनेक्ट हो, भगवान पे बिलीव करते हो, तो वैसे भी आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो इस चीज पे, इस टॉपिक पे तो मुझे अगर लिखने को बोले, मैं बहुत कुछ लिख सकती हूँ। सो एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक न्यू मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है लिखने की। और लिखना तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मैं स्क्रिप्टिंग में तो वैसे ही बहुत माहिर हूँ, मुझे लिखना बहुत ही पसंद है। सो ये मुझे नहीं पता, मुझे एक नई यूनिवर्स ने ही मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, भाई अब तू ये कर, है ना। तो ये फायदा होता है यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, ठीक है। सो आई डोंट नो कहाँ से इम्पल कैसे बट चलो इस चीज पे काम करेंगे, है ना। तो यही एक इंफॉर्मेशन भी देनी थी। एंड मेरी ये भी पता नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था इस चीज पे, तो कभी मैनिफेस्ट तो मैंने नहीं करा इस चीज को कि मैं कभी ऑथर बनूं, कभी लिखूं कुछ, बट ऐसा लगता है कि हाँ, इतना नॉलेज गेन करा है तो उसको किताबों में उतारना तो चाहिए। एंड उसका टॉपिक भी मुझे दे दिया एंड उसका टाइटल भी मुझे दे दिया, खुद यूनिवर्स ने दे दिया। एंड आज ये पूरे दिन से मेरे माइंड में चल रहा है, पूरे दिन से। एंड मुझे नहीं पता, अपने आप वो चीज माइंड में आ रही है, वो ऐसा हो रहा है, इम्पल इंट्यूशन आती है अचानक से, तो वही चीज है। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। एंड हाँ, कभी भी खुद को मत बोलो कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, अलोन हूँ। उस चीज का फायदा उठाओ, उस अकेलेपन का फायदा उठाओ और कुछ पल खुद के साथ एंजॉय करो एंड खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की सोल के साथ खुद को कनेक्ट करो। दूसरों के साथ कनेक्ट मत करो, खुद की सोल के साथ कनेक्ट करो। तब आप जान पाओगे आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपकी लाइफ का एग्जैक्ट पर्पस क्या है। वो आप तभी जान पाओगे जब आप उस मोह माया से दूर हो जाओगे। एक दुनिया एक मोह माया ही होती है ना। तो कोई अगर इसको अलग से रख लेता है, इस मोह माया से खुद को अलग रख लेता है, वो तो चैन से जी सकता है इस दुनिया में। लेकिन अगर इस मोह माया में एक बार फंस जाते हो, है ना, तो फिर वो एक सुकून, शांति, ये सारी चीजें लाइफ से छीन जाती है ना, राइट। तो और दूसरी चीज ये भी होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई दुख सुनने वाला नहीं है, तो अच्छा है नहीं है सुनने वाला। दुख को सुनाना ही क्यों है, दुख को क्रिएट करना ही क्यों है। दुख अगर लाइफ में चाहिए नहीं तो दुख के बारे में बात मत करो। और ये चीज मैं बहुत से वीडियो में बोल चुकी हूँ कि अगर प्रॉब्लम्स चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करो। दुख अगर चाहिए नहीं तो दुख के बारे में बात मत करो। खुशियां चाहिए तो खुशियों पे फोकस करो। जिस चीज पे आप फोकस करोगे, जिस चीज पे आप एनर्जी लगाओगे, वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अगर आप दुख पे फोकस करोगे, दुख पे एनर्जी लगाओगे, तो दुख आएगा। बट इसके अपोजिट, अगर आप खुशियों पे अपना फोकस करोगे, खुशियों पे अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे, आपकी लाइफ में खुशियां है, अबंडेंस है, प्यार है, प्रोस्पेरिटी है, तो वो चीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए जो चीज आपकी लाइफ में नहीं चाहिए उस पर एनर्जी वेस्ट मत करो, जो चीज चाहिए उस पर एनर्जी वेस्ट करो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस,
कि आपकी लाइफ में कोई दुख सुनने वाला नहीं है, सुनाना भी नहीं है किसी को। डिस्कशन करने से वो चीजें और बढ़ती हैं। वो एक को क्रिएशन होता है, जो आप लोगों के थ्रू अपने दुख को जब बांटते हो या दुख शेयर करते हो ना, तो उस दुख का को क्रिएशन होता है एंड वो यूनिवर्स में डबल होके जाता है और ट्रिपल होके आपकी लाइफ में आता है। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट मुझे देनी थी एंड पता नहीं एक न्यू जर्नी मेरी स्टार्ट हो रही है एंड मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कुछ दिया ना दिया हो बट नॉलेज मुझे बहुत दिया है एंड लाइफ को लेके लाइक क्लैरिटी बहुत आई है मेरे अंदर। और लाइफ को लेके लाइक ऐसा होता है ना कि अगर हमें पता चल जाए ना हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो जब तो लाइफ हमें इजी लगने लग जाती है। हम वो फर्क जान पाते हैं कि क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। फिर चाहे लाइफ में कोई हो या ना हो, हम खुद को संभाल सकते हैं, हम खुद पे पूरा फोकस कर सकते हैं, है ना। किसी और की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। सो इस फेस को उस टाइम जब मैं इस चीज को फेस कर रही थी ना कि मैं अलोन हूँ, यू नो, तो मैं भी कोसती थी। बट आज मैं थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू कि वो चीज मेरी लाइफ में आई। अगर नहीं आती तो मैं खुद को नहीं जान पाती, खुद को नहीं पहचान पाती एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इतना जुड़ नहीं पाती। सो एक नई जर्नी मेरी स्टार्ट हो रही है बुक को लेके। सो इसको स्टार्ट करेंगे लिखना एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कब लिखूंगी, कैसे स्टार्ट करूंगी, यू नो, कहाँ रिलीज कब होगी, यू नो, तो वो सारी चीजें तो मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, वो तो एक इम्पल आया मुझे एंड आया है तो किसी चीज लाइक कुछ इसके अंदर अच्छे के लिए ही आया है, यू नो। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।